सोचिए, क्या होता है जब अन्याय की आग बुझने से ही इनकार कर दे। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, एक अलौकिक प्रतिशोध की कहानी, जहां कर्म का पहिया घूमकर एक भयानक गुनाह का हिसाब करने लौटता है। ये लाइनें सिर्फ कहने के लिए नहीं हैं, बल्कि इस पूरी कहानी की जान है, उसकी आत्मा है। ये याद दिलाती हैं कि हम जो भी करते हैं, उसका नतीजा तो मिलता ही है, फिर चाहे कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, कर्म की वापसी। ये कहानी उस रात से शुरू होती है जब कुदरत का इंसाफ अपना हिसाब चुकता करने के लिए लौटता है। जरा माहौल की कल्पना कीजिए। आधी रात का गहरा सन्नाटा, एक बिल्कुल वीरान शमशान घाट, और एक बुझती हुई चिता के सामने एक बहुत ही शक्तिशाली अघोरी ध्यान में बैठा है। हवा में एक अजीब सी बेचैन करने वाली शांति है, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले होती है। अब आता है कहानी का अगला हिस्सा, एक अनहोनी रात। और ऐसी रात, कुछ ऐसा होने वाला था जो उस ताकतवर अघोरी के बस से भी बाहर था। और फिर अचानक सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अनुष्ठान बीच में ही रुक जाता है। वो पवित्र आग बुझ जाती है। उसकी हिफाजत के लिए पहना गया रुद्राक्ष टूटकर बिखर जाता है, और चिता की राख से एक आत्मा बाहर निकलती है। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये इशारा था कि कोई ऐसी ताकत आ चुकी है जो उस अघोरी के भी काबू से बाहर थी। अघोरी डरकर अपनी जान बचाकर वहां से भागता है, लेकिन वो साया उसका पीछा नहीं छोड़ता। और कमाल की बात यह है कि ये कोई अंधाधुंध तबाही नहीं थी, बल्कि एक सोचा समझा हमला था। उस ताकत ने सिर्फ और सिर्फ अघोरी के आश्रम को तबाह किया, बाकी पूरे गांव को छुआ तक नहीं। इससे साफ था कि निशाना सिर्फ वो अघोरी ही था। अब उस अघोरी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति हो सकती है जो मुझ जैसे सिद्ध अघोरी को भी चुनौती दे रही है? और सबसे बड़ा सवाल, वो ऐसा क्यों कर रही है? उसका निशाना मैं ही क्यों हूं? ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब उसके पास बिल्कुल नहीं था। और फिर उसे एक नाम सुनाई देता है, एक धीमी सी फुसफुसाहट जो हवा में तैर रही थी, अश्विनी। ये नाम एक इशारा था, उस पहेली का पहला टुकड़ा। लेकिन जब अघोरी ने पता लगाया तो मामला और भी उलझ गया। जिस चिता पर वो अनुष्ठान कर रहा था, वो तो अपराजिता नाम की एक किन्नर की थी, पर जो आवाज उसे सुनाई दे रही थी वो अश्विनी का नाम ले रही थी। मतलब एक चिता पर दो नाम। आखिर इस पहेली के पीछे का राज क्या था? और अब आता है वो मोड़ जहां से सारे राज खुलेंगे। तीसरा हिस्सा, अतीत का सच। कहते हैं ना, हर रहस्य की जड़ें अतीत में छिपी होती हैं, और इस साये का सच भी एक बहुत ही भयानक अतीत में दबा हुआ था। और सच तो बहुत ही खौफनाक था। अश्विनी एक समाज सुधारक थी, एक किन्नर जो गांववालों को अंधविश्वास के अंधेरे से बाहर निकाल रही थी। लेकिन उसकी ये अच्छाई कुछ साधुओं को रास नहीं आई। उन्होंने उसे डायन करार दे दिया और उसे जिंदा जला दिया। और उसी दिन बदले की एक ऐसी आग जली जिसे वक्त की आंधी भी बुझा नहीं पाई। और बस तभी उस अघोरी को सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। उसे याद आ गया कि वो कोई पीड़ित नहीं, बल्कि खुद एक गुनहगार था। वो उन्हीं साधुओं में से एक था जिन्होंने अश्विनी को जिंदा जलाया था। ये साया, ये हमला, ये सब कुछ और नहीं बल्कि उसके अपने ही कर्मों का नतीजा था, जो लौटकर उसके सामने आ खड़ा हुआ था। और अब कहानी पहुंचती है अपने आखिरी पड़ाव पर, किन्नर का श्राप। अब वक्त आ चुका था उस श्राप के सच होने का और कर्म के आखिरी फैसले का। श्राप ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। गांव में एक शादी का माहौल था, जश्न चल रहा था, और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। जश्न की रौनक पल भर में मातम की आग में बदल गई। ये कोई मामूली हादसा नहीं था, ये तो उसी आग की गूंज थी जिसमें कभी अश्विनी को जलाया गया था। इंसाफ का पहिया अब घूमना शुरू हो चुका था। और फिर आखिरकार वो आमने सामने आए। वो ताकतवर अघोरी, जिसे अपनी शक्तियों पर बड़ा नाज था, आज अपराजिता की आत्मा के सामने घुटनों के बल गिरा हुआ था और रहम की भीख मांग रहा था। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं ना, कर्म का इंसाफ बड़ा सीधा और बेरहम होता है। ठीक वैसे ही जैसे कभी अश्विनी को जंजीरों में जकड़कर आग में झोंक दिया गया था, आज वही अघोरी बिल्कुल लाचार था। आत्मा ने उसे हवा में उठाया और सीधा ले जाकर अपराजिता की जलती चिता पर फेंक दिया। बदले का वो घेरा अब पूरा हो रहा था।
दूसरी किन्नर आत्माओं ने उसके चारों तरफ एक घेरा बना लिया, बिल्कुल वैसा ही घेरा जैसा उस दिन तमाशा देखने वालों ने बनाया था। और अपराजिता ने उसी तरह की जलती हुई लकड़ी से अघोरी को आग के हवाले कर दिया। ये सिर्फ मौत नहीं थी, ये तो एक साफ संदेश था कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। और आखिर में उस अघोरी की चीखें हवा में गूंजती हुई अतीत की उन अश्विनी की चीखों में जाकर मिल गईं। वक्त भले ही अलग था, पर दर्द एक था और इंसाफ भी एक ही था। अन्याय का हिसाब चुकता हो चुका था और कर्म का पहिया अपनी मंजिल पर पहुंचकर रुक गया था। पर सवाल ये है कि क्या कर्म का पहिया कभी सच में रुकता है? क्या ये किसी अन्याय का अंत था या फिर किसी नए बदले की शुरुआत? ये कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन कर्म का पहिया वो तो हमेशा हमेशा घूमता ही रहता है।